पृष्ठ तनाव के चैप्टर में आपको पृष्ठ तनाव क्या है, पृष्ठ तनाव के जो एग्जाम्पल हैं जिसके आधार पर आप ये प्रूव करते हैं कि पृष्ठ तनाव वास्तव में होता है। जैसे जल की जो छोटी बूंद है, ठीक है, वो गोलाकार रहती है, या इसके और भी एग्जाम्पल बताए गए थे। कपूर का जल की सतह पर नाचना, ठीक है, ये बताया गया था क्यों नाचता है कपूर। तो जल की सतह पर जब कपूर को रखा जाता है तो उसकी जो निचली सतह होती है वो उस जल में घुल जाती है। जब वो जल में घुल जाती है तो उस जगह का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है, ठीक है, क्योंकि यदि किसी भी द्रव में इंप्योरिटी मिला दी जाए, अशुद्धि मिला दी जाए, तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। या किसी द्रव को अगर गर्म कर दिया जाए तो जो हॉट वाटर होते हैं या हॉट लिक्विड कुछ भी होते हैं, उनका जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है, क्योंकि गर्म जल जो होता है वो कपड़ों की अच्छी सफाई कर लेता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गर्म जल का पृष्ठ तनाव कम होने से वह कपड़ों के रेसे तक पहुंच जाता है। समझ रहे हैं? ये आपको बताया गया था। संपर्क कोण क्या होते हैं ये भी बताया गया था। संपर्क कोण क्या है? संपर्क कोण का मतलब कांटेक्ट एंगल। ऐसे एंगल होते हैं जो द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा और द्रव के पृष्ठ पर अंदर की तरफ खींची गई, बर्तन के सतह को स्पर्श करती हुई अंदर की तरफ खींची गई रेखा के बीच का कोण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये कोई नली है, ठीक है, इस नली में द्रव भरा हुआ है, तो इस द्रव का तल थोड़ा सा अवतल हो सकता है या थोड़ा सा उत्तल हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम जल भरते हैं कांच की नली में, जल भरते हैं कांच की नली में, तो उसका तल जो होता है थोड़ा सा अवतल हो जाता है। इसका रीजन आपको समझाया गया है। अगर आप नहीं समझे होंगे तो वीडियो आप देखिएगा, पीछे वाला आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। ऐसा जो है आसंजन और संसंजन बल के कारण होता है, क्योंकि जल और कांच के अणुओं के बीच कार्य करने वाला जो आसंजन बल है वो ज्यादा होता है, जबकि जल के खुद के दो अणुओं के बीच कार्य करने वाले संसंजन बल का मान कम होता है। तो कहने का मतलब ये पृष्ठ आपका अवतल हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। ये अवतल पृष्ठ हमारा जो है, समझ रहे हैं ना, इस अवतल पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, अवतल पृष्ठ आपका ये है, इस पर खींची गई ये स्पर्श रेखा हो गई, और जल के अंदर इस बर्तन की सतह को छूकर जाने वाली सरल रेखा, ये आप देख लीजिए। इन दोनों के बीच का जो कोण होता है इसी को हम संपर्क कोण कहते हैं या कांटेक्ट एंगल कहा जाता है, ठीक है। अगर ये तल हमारा उत्तल होता, कहने का मतलब ऐसे होता, इस तरह से, कब होगा ये? पारे में होगा। पारा, अगर हम पारा ले लें तो पारे के लिए ये आपका तल उत्तल होगा, ठीक है, क्योंकि पारा जो है वह कांच को नहीं भिगोता है। ऐसे द्रव जो कांच को नहीं भिगोते हैं, ठीक है, उनको अगर हम किसी कांच की नली में भरेंगे तो जो द्रव का तल होता है वो उत्तल हो जाता है। यहां पर द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी, ठीक है, और नीचे की तरफ खींची गई जो रेखा है वो यहां रहेगी। तो ये आपका थीटा संपर्क कोण ये हो जाएगा। तो थीटा का मान जो होता है, संपर्क कोण का मान न्यून कोण होता है कब? जल के लिए, और वही थीटा का मान अधिक कोण होता है किसके लिए? पारे के लिए। या ऐसे सभी द्रव, ठीक है, जो कांच को नहीं भिगोते हैं, जिनमें संसंजन बल का मान ज्यादा होगा, आसंजन बल का मान कम होगा, ऐसे जो लिक्विड है वो कांच को नहीं भिगोएंगे। समझ रहे बात को? तो ऐसे में जो है वह क्या होते हैं? उनका तल उत्तल हो जाता है, और जो कांच को भिगोते हैं उनका तल कैसा होता है? अवतल हो जाता है, ठीक है। इतना तक आपको बताया गया था। अब आगे चलते हैं इसके। चीजों को आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में सारी चीज आएगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ में से परे हो, है ना। सब हिंदी भाषा में समझाया जा रहा है और सब तर्क रूप में है। ऐसा नहीं कोई चीज जो है एक्स्ट्रा थोप दी गई, ऐसा होता है, ऐसा बता दिया गया हो, है ना। इसलिए वीडियो को आप एक बार नहीं, जब नोट्स बनाना हो तो दूसरी बार देखकर तब नोट्स बनाइए, ठीक है। एक बार देखिए, उसके बाद दूसरी बार देखिए,
दूसरी बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा निश्चित रूप से। ठीक, चलिए यहां ध्यान दीजिए, अगर किसी नली में द्रव को भरा जाए, ठीक है, तो 3 कंडीशन हो सकती है। किसी नली में द्रव को भरे जाने पर 3 कंडीशन हो सकती है। एक तो द्रव का तल समतल हो सकता है, समतल, ये द्रव भरा गया है, यहां पर द्रव का तल कैसा है, समतल है। किसी नली में हम द्रव को भरेंगे तो उसका तल कैसा हो सकता है, समतल हो सकता है, या उसका तल अवतल हो सकता है। किसी नली में द्रव को भरेंगे तो उसका तल कैसा हो सकता है, अवतल हो सकता है, ठीक है, या किसी नली में द्रव को भरेंगे तो द्रव का तल उत्तल भी हो सकता है। ये 3 कंडीशन पॉसिबल है। द्रव का तल समतल हो सकता है, द्रव का तल अवतल हो सकता है, और द्रव का तल उत्तल भी हो सकता है। ये तीनों कंडीशन फॉलो कर सकती है। अगर किसी नली में द्रव को भरे जाने पर, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी नली में द्रव को भरे जाने पर द्रव का तल कैसा है, समतल है। अगर द्रव का तल समतल है तो इसका मतलब द्रव के ऊपरी पृष्ठ का दाब और निचले पृष्ठ का दाब दोनों सेम है। सिंपल सी बात है, अगर समतल पृष्ठ है इसका मतलब ऊपर से जो प्रेशर पड़ रहा होगा, नीचे से जो प्रेशर पड़ रहा होगा, दोनों की वैल्यू सेम है। अगर उसमें एक भी ज्यादा होता तो फिर जल के पृष्ठ में जरूर कुछ झुकाव आ जाता। समझ गए बात को आप? यदि जल जो है, जल का पृष्ठ समतल, जल या मतलब कोई भी द्रव ले रहे हैं, मैं केवल जल की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी द्रव हो सकता है। अगर उसका पृष्ठ समतल है तो इसका मतलब कि उसके ऊपरी पृष्ठ का दाब, ऊपरी पृष्ठ का दाब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब। ऊपर तो वायुमंडल है तो वायुमंडलीय दाब पड़ेगा ऊपर से, नीचे पृष्ठ से क्या होगा, द्रव का दाब। द्रव अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम से कम रखने का प्रयास करता है, ये जानते ही आप हैं। तो नीचे से भी एक प्रेशर लगा होता है ऊपर की तरफ। अरे नीचे वाले जो अणु है वो ऊपर की ओर जाते हैं ना। आप जानते हैं कि द्रव का प्रत्येक कण जो ऊपरी पृष्ठ पर है वह नीचे वाले अणुओं के द्वारा क्या होता है, खींचा जाता है। याद है, याद आ रहा है, जब हम पृष्ठ तनाव की व्याख्या को एक्सप्लेन कर रहे थे तो वहां बताया गया था कि जल के पृष्ठ पर प्रत्येक कण को नीचे वाला जो कण है वो अट्रैक्ट करता है, खींचता है, ठीक है। और जब वो नीचे आता है तो उसका स्थान कवर करने के लिए नीचे से ऊपर की ओर कण जाते हैं। तो नीचे से एक प्रेशर हमेशा ऊपर की तरफ लगा रहता है द्रव की सतह को मेंटेन रखने के लिए। यह दोनों जो प्रेशर हमारे हैं, अगर दोनों प्रेशर हमारे सेम है, बराबर है, तो फिर उसका पृष्ठ कैसा होगा, समतल होगा। अगर यह पृष्ठ अवतल आपका है तो निश्चित रूप से ऊपर का प्रेशर कुछ ज्यादा है। ऊपर का प्रेशर, अगर यहां पर प्रेशर P और P हम ले रहे हैं बराबर सेम है, तो यहां पर जो प्रेशर है ऊपर वाला वो जरूर कुछ P प्लस स्मॉल p। स्मॉल p क्या है, एक्सेस प्रेशर है, इसको कहते हैं अधिक दाब। क्या बोलते हैं इसको, अधिक दाब, एक्सेस प्रेशर या अधिक दाब, ठीक है। इसी अधिक दाब के नाते ही इसकी सतह थोड़ी सी झुक गई है, जबकि नीचे का प्रेशर वही P है, जो यहां पर प्रेशर था वही प्रेशर है, लेकिन ऊपर यहां प्रेशर थोड़ा सा एक्सेस हो गया, ज्यादा हो गया। समझ रहे बात को? तो इसलिए इसका आकार ऐसा हो गया। और अगर द्रव का पृष्ठ उत्तल है तो निश्चित रूप से नीचे का जो प्रेशर है वह कुछ ज्यादा है। अगर इसका पृष्ठ उत्तल है तो नीचे का जो द्रव दाब है वो कुछ ज्यादा है अपेक्षाकृत ऊपरी पृष्ठ के दाब के। ऐसे दाब को हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर या अधिक दाब, ठीक है। अब ये अधिक दाब कितना है, ये अधिक दाब कितना है, इसके लिए हमको एक व्यंजक प्राप्त करना है। समझ रहे बात को? जैसे ज्यादा एक्सेस प्रेशर होगा तो इसका तल ज्यादा वक्राकार होगा, या ऊपर वाला जो प्रेशर है ज्यादा एक्सेस प्रेशर होगा, ज्यादा अधिक दाब होगा तो इसका तल ज्यादा अवतल होगा। तो ये निर्भर करेगा कि इसका जो अवतल वाला भाग है इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है।
ज्यादा दबा देगा तो वक्रता ज्यादा हो जाएगी ना। तो ज्यादा प्रेशर रहेगा कब, जब ज्यादा वक्रता रहेगी। कम प्रेशर रहेगा तो कम वक्रता रहेगी, है ना। तो यहां पर जो एक्सेस प्रेशर है वो आपको निकालना है कि अगर किसी द्रव का पृष्ठ, अब मूल टॉपिक पे आ रहे हैं, अगर किसी द्रव का पृष्ठ उत्तल है या किसी द्रव का पृष्ठ अवतल है तो कितना एक्सेस प्रेशर उसके पास होता है। जैसे हमने क्या दिया कि यह एक जल की बूंद है, ये जल की बूंद है, यह जल की बूंद अपना आकार गोलाकार बनाए हुए है, यह बूंद चपटी नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे से भीतर से कुछ एक्सेस प्रेशर लगा हुआ है ना। अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर होता तो यह बिल्कुल फ्लैट चपटी हो जाती, फर्श के समांतर चपटी हो जाती है बूंद। चपटी नहीं है, इसका मतलब वायुमंडलीय दाब को तो बैलेंस कर रही है, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर है, उसी से यह अपनी बूंद के आकार को मेंटेन किए हुए है, बराबर किए हुए है। वह एक्सेस प्रेशर कितना है यह आपको प्राप्त करना है, ठीक है। तो द्रव की बूंद के भीतर कितना अधिक दाब होता है, कितना एक्सेस प्रेशर होता है, जिसके कारण वह अपनी बूंद के आकार को मेंटेन किए रहती है, बनाए रखती है, ये आपको प्राप्त करना है, ठीक है। चलिए टॉपिक क्या हो गया, द्रव की बूंद के भीतर, द्रव की बूंद के भीतर अधिक दाब, एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप ऑफ लिक्विड, एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप ऑफ लिक्विड, या द्रव की बूंद के भीतर अधिक दाब कितना होगा। समझ गए बात को। देखिए यह एक द्रव की बूंद है, बड़ी सी बूंद बना दिया समझने के लिए आपको, ध्यान दीजिएगा। ये द्रव की बूंद है एक, इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। मैं जो भी यहां पर लिखूं वो आपके रफ पर होना चाहिए, क्योंकि आप घर जाकर उसको पलटेंगे जब तो देखेंगे कि जो पढ़ाया गया है वो रिमाइंड हो जाएगा, और आप कुछ नहीं उतारे रखेंगे तो फिर यही काफी बंद यही खुलेगी, तो फिर आप उसका लाभ नहीं पाएंगे। कम से कम आपको एक बार रिकॉल हो जाए क्या पढ़ाया गया है तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा। समझ गए आप। यहां पर इसकी त्रिज्या कितनी है आर, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। इसके भीतर जो है एक्सेस प्रेशर लगा हुआ है P, इसके भीतर एक्सेस प्रेशर क्या लगा हुआ है P। इस एक्सेस प्रेशर के नाते यह अपने आकार को थोड़ा सा बढ़ाए हुए है। अगर ये एक्स्ट्रा प्रेशर ना होता तो हो सकता है कि इसका जो आकार है, समझ रहे बात को, जैसे मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ऊपर से वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब की वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको याद नहीं करना है, याद हो जाए इसलिए तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो दिया रहता है। तो वायुमंडलीय प्रेशर के बराबर प्रेशर तो नीचे रहेगा ही भीतर, लेकिन उस प्रेशर से इसका आकार इस तरह नहीं बन पाएगा, आकार इसका कम रहेगा, फ्लैट रहेगा, लेकिन इसके भीतर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर है, ठीक है। उसी के कारण जो है ये अपने आकार को थोड़ा और बढ़ाकर मेंटेन बनाए हुए है। यदि यह एक्सेस प्रेशर ना होता तब इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, ऐसा हम मान रहे हैं, और यह एक्स्ट्रा प्रेशर इसके पास है, इसलिए इसका आकार थोड़ा सा बड़ा हो गया है। कितना हो गया है, डेल्टा आर के बराबर एक्स्ट्रा हो गया है, एक्स्ट्रा हो गया है। इस एक्सेस प्रेशर नाते, ये पी प्रेशर नहीं है, पी प्रेशर तो पहले इसके अंदर है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब को बैलेंस करने के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर है। बड़ी बूंद होगी तो नहीं लगेगा वो प्रेशर, ये वह बूंद चपटी हो जाएगी, ठीक है। छोटी बूंद है तो आकार गोलाकार बना रहता है
इसलिए यह एक्स्ट्रा प्रेशर जो है इसके नाते इसके आकार में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है। डेल्टा आर ये बहुत माइन्यूट है, लगभग, ठीक है, टेंड्स टू जीरो कहा जाता है। इसका मतलब जीरो नहीं है, जीरो होता तो बढ़ोतरी होती ही ना, इतना कम है कि जीरो के बराबर मान सकते हैं, बहुत स्मॉल है डेल्टा, बहुत सूक्ष्म है। लेकिन कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर एक्स्ट्रा वर्क होगा ही। जल की बूंद अपने आकार को फैलाने का प्रयास करे, जैसे गैस होती है, गैस में एक्स्ट्रा प्रेशर होता है तो फैलती है गैस, वैसे बूंद के भीतर भी एक्स्ट्रा प्रेशर होता है क्योंकि उसी से इसका आकार गोलाकार बना हुआ है। तो उस एक्स्ट्रा प्रेशर नाते जहां प्रेशर लगेगा वहां बल लगेगा, तो अंदर से एक बल लगेगा जिससे इसका जो आकार है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अगर बढ़ जाएगा तो इसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा? नया क्षेत्रफल पृष्ठ का हो जाएगा 4 पाई इन ब्रैकेट r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर। त्रिज्या जो हमारी पहले r थी वो त्रिज्या हो गई r प्लस डेल्टा r, तो हो जाएगा 4 पाई ब्रैकेट में r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर। ये नई त्रिज्या हो गई, समझ गए बात को। क्षेत्रफल में बढ़ोतरी कितनी हो गई? अगर यह देखें हम डेल्टा ए मीन्स क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, तो इस नए क्षेत्रफल में से ये जो बढ़ा क्षेत्रफल है उसमें से पहले वाला जो क्षेत्रफल है घटा देंगे तो क्षेत्रफल में कितनी बढ़ोतरी हुई है वो मालूम चल जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि ये क्षेत्रफल में बढ़ोतरी इसी दाब के नाते हुई है। ये दाब एक्स्ट्रा वाला ना होता तो क्षेत्रफल में बढ़ोतरी ना होती, लेकिन ये एक्स्ट्रा दाब अंदर से लगा हुआ है तो इसके कारण क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो रही है। कितनी बढ़ोतरी हो रही है हम घटाएंगे, 4 पाई ब्रैकेट में r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर, ये नया क्षेत्रफल है, माइनस 4 पाई r स्क्वायर, ये पुराना क्षेत्रफल है। इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 4 पाई ब्रैकेट में a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप का व्यंजक है। इसको जब हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा आर, माइनस यहां हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या करते हैं 4 पाई कॉमन पूरे में से ले लेते हैं, तो यहां पर इसको कर देते हैं माइनस आर स्क्वायर, ऐसे कर देंगे इसको हम। यहां आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4 पाई ब्रैकेट में डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा आर, ऐसे हो जाएगा। यहां पर जो डेल्टा आर है, आप जान रहे हैं कि डेल्टा आर बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, ये पहले से बता दिया गया आपको। डेल्टा आर वृद्धि जो होगी बहुत सूक्ष्म होगी, तो अगर डेल्टा आर की वैल्यू बहुत कम है तो डेल्टा आर के स्क्वायर, डेल्टा आर का क्यूब, डेल्टा आर घातीय 3 और भी छोटे हो जाएंगे। आप जानते हैं कि छोटी राशियों के वर्ग और छोटे हो जाते हैं। अगर 1/100 का वर्ग आप करेंगे तो 1/10,000 हो जाएगा, 1/10 का वर्ग करेंगे 1/100 हो जाएगा। तो एक से छोटी संख्याओं के जो वर्ग हैं और छोटे हो जाते हैं, एक से बड़ी संख्याओं के वर्ग बड़े रहते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि डेल्टा आर स्क्वायर ये इतनी छोटी राशि होगी कि ये नेग्लेजिबल है, उपेक्षणीय है। इसको हम अगर जोड़ते हैं घटाते हैं तो कोई अंतर राशि पर नहीं पड़ेगा, इसलिए डेल्टा आर स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा। इसको आप छोड़ देंगे तो यहां गुणा करने पर आ जाएगा 8 पाई इंटू आर इंटू डेल्टा आर, ये आपका ये हो गया डेल्टा ए। इतना समझ गए होंगे। क्षेत्रफल में वृद्धि, अब ध्यान दीजिएगा, आपको एक टॉपिक बताया गया था, किसी द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ाने में किया गया कार्य। किसी द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिया जाए तो पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ाने में कार्य करना पड़ता है। सूत्र बताया गया था T बराबर W/डेल्टा A, या W बराबर होता है T इंटू डेल्टा A। आप लोग नहीं बोलेंगे,
W इक्वल टू क्या होता है, T इंटू डेल्टा ए, है ना। ये आपको फार्मूला याद आ रहा होगा, जो चित्र बना करके समझाया गया था आपको यहाँ पे, ठीक है, ऐसे प्रेशर लगा करके बताया गया था। तो W इक्वल टू क्या होता है, T इंटू डेल्टा ए, ठीक है। किया गया कार्य, ये कौन सा कार्य है, क्षेत्रफल में बढ़ोतरी करेंगे आप किसी द्रव के पृष्ठ में तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि पृष्ठ तनाव क्या करता है, क्षेत्रफल को कम से कम रखने का प्रयास करता है। पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल को कम से कम रखने का प्रयास करता है और आप बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको बल लगाना पड़ेगा, विस्थापन देना पड़ेगा। बल गुणे विस्थापन कार्य होता है तो कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है वो क्या कर रहा है, बूंद के आकार को थोड़ा बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्षेत्रफल को फैला रहा है। क्षेत्रफल को फैलाएगा, इसका मतलब कि वो कार्य करेगा। कौन कार्य करेगा, बूंद के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा हुआ है उसके द्वारा कार्य किया जाएगा। कितना कार्य किया जाएगा वो हम निकाल रहे हैं। W बराबर T इंटू डेल्टा ए, ये हो जाएगा T इंटू डेल्टा ए की जगह हो जाएगा 8 पाई R इंटू डेल्टा R। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको रोक दीजिए यहां पे, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अच्छा, आपने द्रव के बूंद के भीतर जो अधिक दाब लगा हुआ है उसके कारण जो कार्य किया जाता है वो कार्य आपने निकाल लिया है। किस सूत्र का प्रयोग किया है, W बराबर T इंटू डेल्टा ए। इसमें पृष्ठ तनाव के पद का उपयोग किया गया है। यही जो कार्य किया गया है एक विधि से और निकाल सकते हैं आप। कैसे, आप जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो किया गया कार्य W बराबर, अब वही कार्य हम दूसरी विधि निकाल रहे हैं। दोनों विधियों से कार्य निकाल करके इक्वल कर देंगे। ये कार्य निकला है पृष्ठ तनाव के नियम से, क्योंकि पृष्ठ तनाव में जब हम क्षेत्रफल वृद्धि से गुणा कर देते हैं तो किया गया कार्य आ जाता है, अर्थात पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ाने में जो कार्य किया गया है वो कार्य आ जाता है, ठीक है। इसके पहले एक पढ़ाया गया आपको, देखिए क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा इजी है, वो सरल से कठिन की तरफ है। सेकेंड पार्ट जो है ये माना जा रहा है कि आप फर्स्ट पढ़ करके तब सेकेंड पार्ट पहुंचे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा टफ पड़ सकता है आपको, लेकिन क्रमबद्ध रूप से आप समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी चीज का निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। सिंपल सा फार्मूला है कार्य का, बल गुणे विस्थापन। अब यहां बल कौन सा है, बल जो होता है वो क्या होता है, अंदर से जो बल लग रहा है, समझ रहे हैं, द्रव की बूंद के भीतर से जो बल लग रहा है चारों तरफ, उसको फैलाने के लिए, वही तो बल है। तो बल तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। आखिर यहां जो बल लग रहा है बूंद के आकार को फैलाने के लिए, वह इस अधिक दाब के नाते ही तो लग रहा है। अगर ये एक्स्ट्रा प्रेशर ना होता तो बल क्यों लगता उसको आकार को फैलाने के लिए। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर हमारा है P, ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर P है, इस प्रेशर का मान बल बटे क्षेत्रफल के बराबर होगा। अर्थात हमको अगर बल निकालना यहाँ पे है तो हम इस प्रेशर में क्षेत्रफल से गुणा कर दें। कौन सा क्षेत्रफल, जो इसका क्षेत्रफल पहले था, जहां से वो बढ़ाना प्रारंभ कर रहा है। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, ये क्षेत्रफल पहले था। तो अगर इस क्षेत्रफल से 4 पाई R स्क्वायर के क्षेत्रफल से हम इस दाब में गुणा कर दें तो हमको मिल जाएगा बल का मान। तो हो जाएगा, यहां पे हम लिख रहे हैं P इंटू ए मतलब क्षेत्रफल है 4 पाई R स्क्वायर। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल निकालना है तो दाब गुणे क्षेत्रफल कर दिया। क्षेत्रफल कौन सा, जो इसका भीतर का क्षेत्रफल है 4 पाई R स्क्वायर जो पहले था। दाब क्या है, P है, बस हो गया बल। विस्थापन कौन सा हो गया, डेल्टा R। आपको बताया गया कि विस्थापन यहां पर डेल्टा R दिया गया है, तो बल गुणे विस्थापन कर दिया हमने, तो कार्य हमको मिल गया, ठीक है। तो कार्य यहां मिला हुआ है समीकरण नंबर 2। तो कार्य हमने दो विधियों से निकाला हुआ है। एक तो बल गुणे विस्थापन का जो परिचित फार्मूला हमारा पहले से चला आ रहा है, एक जो है हम कार्य का फार्मूला जो पढ़ चुके थे W बराबर T इंटू डेल्टा ए, तो डेल्टा ए निकाल करके हमने मल्टीप्लाई किया है। अब दोनों विधियों से निकाला गया जो कार्य है उसको इक्वल कर दीजिए, बराबर कर दीजिए उसको। तो बराबर करेंगे यहां पे
तो हो जाएगा P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। यहां पे बराबर किसके होगा, इसके होगा बराबर T इंटू 8 पाई कैपिटल आर इंटू डेल्टा आर। तो डेल्टा आर से कैंसिल, पाई पाई से कैंसिल, एक आर से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2T और नीचे चला जाएगा R। यही आधी किताब का फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है आधी किताब का, P इक्वल टू 2T अपॉन R। अर्थात जल की बूंद अपने आकार को गोलाकार बनाए हुए है। अगर ये पूछा जाए आपसे कितना एक्स्ट्रा प्रेशर काम कर रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है, बूंद की क्या त्रिज्या है वो त्रिज्या यहां रख दीजिए और पृष्ठ तनाव तो ऑलरेडी दिया रहता है। तो P इक्वल टू 2T अपॉन R कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आधी किताब का मान आ जाएगा। P इक्वल टू 2T अपॉन R कर देने से आधी किताब का मान या एक्स्ट्रा प्रेशर का मान आ जाएगा। यहां पर एक चीज ध्यान देना फिर आपको है, अगर जल की बूंद है तब तो इसमें एक पृष्ठ होते हैं, ये चीज ध्यान देना है। अगर जल की बूंद है तो एक पृष्ठ होते हैं, या वायु का बुलबुला है और जल के भीतर बना है, समझाया गया था एक बार आपको, वायु का बुलबुला है जल के भीतर बनेगा तो बुलबुले के भीतर वायु रहेगी और बुलबुले के बाहर जल रहेगा, तो उसमें फैलेगा जब तक केवल एक पृष्ठ फैलेगा। तो जब एक पृष्ठ में बढ़ोतरी होती है तो आधी किताब का फार्मूला 2T अपॉन R होता है। लेकिन अगर जल का बुलबुला है वायु में बना हुआ है, ऐसे जो आप साबुन की झाग होती है उसको हवा में बुलबुला उड़ाते हैं ना, या जल का कोई बुलबुला है वायु बना हुआ है, तो उस बुलबुले के भीतर भी वायु रहती है, बुलबुले के बाहर भी वायु रहती है। तो जब वह बुलबुला फैलेगा आपका तो उसमें एक पृष्ठ अंदर से फैलेगा, एक पृष्ठ बाहर से फैलेगा, दोनों फैलने के लिए फ्री होते हैं। तब वहां पर दो पृष्ठ होता है, उस समय आधी किताब का फार्मूला होता है P इक्वल टू 4T अपॉन R। तो P इक्वल टू 2T अपॉन R यह एक पृष्ठ के लिए होता है अगर एक पृष्ठ में बढ़ोतरी हो रही है, और अगर दो पृष्ठ है तो P इक्वल टू 4T/R होता है। इस 2 का जो डिफरेंस है कभी कभी जो है आप भूल जाते हैं तो क्वेश्चन जो है गड़बड़ हो जाता है। जब एक पृष्ठ होगा और जब दो पृष्ठ होगा, एक पृष्ठ का मतलब नीचे का माध्यम दूसरा, बाहर का माध्यम दूसरा, दो पृष्ठ का मतलब नीचे का माध्यम बाहर का माध्यम दोनों एक ही है, अर्थात वह फैलने के लिए स्वतंत्र है। इतना आप समझ गए होंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम आपको कल कैपिलैरिटी, नेक्स्ट टर्न पे कैपिलैरिटी या केशिकात्व क्या होता है। केशिकात्व का मतलब बाल के समान पतली नली अगर है तो उसमें जल का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना, ये जो घटना होती है इसी को हम कैपिलैरिटी या केशिकात्व का नाम देते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है, इसके कौन से एग्जाम्पल हैं, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।